हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन जो मार्केट हम लोग को कंप्लीट तरीके से रिकवर्ड होते हुए देखने को मिला है। यस दोस्तों, कंप्लीट भी आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिफोर कोविड, बिफोर लॉकडाउन, जब हम लोग मार्च फेब मंथ की बात करते हैं, हमारा मार्केट जिस लेवल पे था उसी लेवल पे अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मार्केट में ज़रूर देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ऑब्वियसली मार्केट अभी इतना अच्छा भाग रहा है तो उसके पीछे के कुछ कारण भी होते हैं एंड वही हम लोगों को कारण जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ उसी को रिवाइज करते हुए हम लोगों को कुछ देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ कारण ऐसे जो कि फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं, जिसके चलते भी बाजार में हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को ज़रूर मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आज देख सकते हैं दोस्तों बीएसई सेंसेक्स हम लोगों का 724 पॉइंट्स भागते हुए लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की जंप लेते हुए देखने को मिल रहा है एंड 41,000 के ऊपर हम लोगों को इतनी बड़ी यहाँ पे क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। हालांकि आप सभी लोग पता है इलेक्शन का माहौल है, विदेश के बाज़ार में कभी भी यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना वॉलेटिलिटी कभी भी हावी हो सकती है, बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं जो क्लोजिंग एंड सारी चीज़ें देखने को मिल रही है वो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेम निफ्टी की भी बात करें तो दोस्तों 12,000 के भी ऊपर 120 पॉइंट प्लस लगाते हुए हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी सेम 1.78% की जंप, 200 पॉइंट की आप लोग जंप बोल सकते हैं, यहाँ पे 1.78% की जंप मैं बोलना चाहता था। सो दोस्तों, ओवरऑल ये जो इस लेवल पे बाजार यहाँ पे आ चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ होगा? तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी का फायदा होता है तो वो होता है इन्वेस्टर का। जिन लोगों ने यहाँ पे बाजार जब क्रैश हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त नीचे लेवल पे खरीदा होगा, 11,000, 10,000, 9,500, 9,000, 8,500, 8,000, जिन भी लोगों ने जितना हो सके एक्यूमुलेट किया होगा, आज उनका पोर्टफोलियो इस लेवल पे सबसे शानदार उन लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एंड उनको अभी पता चल गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये बाजार आज इस लेवल पे कभी तो गिरावट आएगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कब आएगी, किसी को भी नहीं पता, कभी तो आएगी। बट इतना भी मैं कहूँगा कि एक दिन ऐसा भी होगा कि निफ्टी आप लोगों को 15,000 भी देखने को मिलेगा। वक्त लगेगा उसके लिए, एक बार ऐसा आएगा कि निफ्टी 20,000 भी होगा। सो ये बात अगर जिस दिन आपके दिमाग में क्लियर होती है कि बाजार को तो ऊपर ही जाना है, तो अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी वाले स्टॉक की लिस्ट बनाने की, जब मार्केट क्रैश होता है उसमें निवेश करने का और अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा लेने का। उसी के साथ साथ कंपाउंडिंग का भी फायदा अगर हो गया, जैसे कि किसी ने स्प्लिट दे दिया, बोनस दे दिया, तो आप लोगों का बोलते हैं ना सोने पे सुहागा ही हो गया। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें महसूस वही लोग कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस देते हैं। ट्रेडर लोगों को छोटा मोटा इनकम हो जाता है, उससे उन लोगों की जो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो सकती है, दिन का खर्चे वहाँ पे वो चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बहुत बड़ी रकम है उनकी बात छोड़ दीजिए। सो दोस्तों, बाजार आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से भागते हुए देखने को मिल रहा है एंड मैक्सिमम जितने भी शेयर्स हम लोगों के गिरे हुए थे अच्छे खासे हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ शेयर्स हो सकते हैं जो कि डाउन है, बट वो भी हम लोग को फ्यूचर में अच्छे खासे रिकवर्ड होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो बाजार यहाँ पे क्यों भागा? तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में अभी तक तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है। लगभग 350 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को कल भी अमेरिकन बाजार इसी के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला। हालांकि ये तेज़ी इससे बहुत ही ऊपर थी, बट स्टिल हरा निशान हम लोग को देखने को मिला एंड इसी के चलते हमारे बाजार में भी पॉजिटिविटी छाई हुई है। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि विदेश के बाजार के कारण यहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा तेज़ी का, अगर बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ का यहाँ पे रीज़न देना है तो वही अभी हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार का डो जोन्स का जो फ्यूचर है वो आज भी हम लोग को लगभग 3.5, आप देख सकते हैं 350 पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हो अभी लगभग 400 पॉइंट्स तक भी हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। सो ये तेज़ी को अगर हम लोग बोल दे तो अमेरिका में जो आप सभी लोगों को पता है जो बाइडेन जो जीतने के कगार पे यहाँ पे आ चुके हैं, शायद से बाजार उस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश है, जो कि आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शायद से यहाँ पे 400 पॉइंट मेरे बातों में ही यहाँ पे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 394 तक आ गए, 395 भी अभी आ चुका है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर्स में हम लोगों को अमेरिकन बाजार के ऐसी तेज़ी देखने को मिल रही है तो शायद से एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि आने वाले समय में भी अमेरिकन बाजार में यहाँ पे अच्छे खासे परफॉर्मेंस हो सकते हैं। बट वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है
कुछ भी न्यूज़ सामने यहाँ पे आ सकती है। आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ भी अभी सामने यहाँ पे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूज़ सामने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए। कोई भी फिक्स न्यूज़ नहीं होती स्टॉक मार्केट में, एक एक सेकंड में न्यूज़ यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। सो ग्लोबल मार्केट के संकेत भी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। जितने भी यूरोपियन बाजार भी है वो भी हम लोग को हरे निशान में ही यहाँ पे ईजिली कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं सारे के सारे हरे निशान में है। सो इससे हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से जो पॉजिटिविटी है वो हमारे इंडिया में भी हम लोग को ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिल रही है। सो एक छोटा अगर हम लोग बात करें तो ये एक कारण क्या वजह ज़रूर है। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट कारण से, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि बाजार में हम लोग को ओवरऑल ये तेज़ी 700 पॉइंट्स तक सेंसेक्स भागते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों पहला कारण तो ऑब्वियसली यूएस के जो इलेक्शन का रिजल्ट है, जो यूएस के लोग वहाँ पे चाहते कि जो बाइडेन जीतना चाहिए, तो उससे तो मार्केट यहाँ पे खुश है। इसी के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को ये चीज़ें बता दी है। उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट अगर रीज़न के ऊपर आ जाते हैं तो वो है ग्रोथ इन अ सर्विस सेक्टर। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर के अगर आप लोग पिछले 7 महीने के जो नंबर्स अगर आप लोग निकाल के देखोगे, जो एक्टिविटी यहाँ पे हुई है वो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली थी, बट फाइनली यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टाइम अक्टूबर में यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर होते हुए देखने को मिले सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। तो इसीलिए जितने भी सर्विस सेक्टर है हम लोग को बहुत ही गजब की यहाँ पे तेज़ी दिखाने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि इस जो रीज़न है उसमें एक और एक रीज़न हम लोग को जोड़ते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों यही सर्विस सेक्टर की जो डेटा अगर आपको समझना है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो सर्विस इंडिया का जो सर्विस बिजनेस एक्टिविटी का जो इंडेक्स है, अगर वो यहाँ पे हम लोग को 50 की अगर हम लोग बात करें, अगर वो 50 के नीचे रहता है, कहाँ पे 50 के नीचे, जो कि हम लोगों को फेब मंथ से अभी तक मतलब सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर में लास्ट इसमें था 49.8 था, मतलब 50 के नीचे ही था। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन में ही यहाँ पे चल रहा है। बट फर्स्ट टाइम अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 54.1 यहाँ पे हम लोग को ये नंबर देखने को मिल रहा है, मतलब अबव 50। सो अबव 50 मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हो प्रिंट अबव 50 मीन्स एक्सपांशन। सो डेफिनेटली ये जो सर्विस सेक्टर से हम लोग को ये ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है, आंकड़ों के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन भी यहाँ पे बाजार में हम लोग को सर्विस सेक्टर के ओर से देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारे जो PMI के जो डेटा रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैंने कहा था कि उनको यूजुअली इसके बारे में पता नहीं होता है। सो आप लोगों ने भी दोस्तों ये PMI जो रहते परचेसिंग मैनेजर्स डेटा, ये सारे जो नंबर्स आते हैं हर मंथ खत्म होने के बाद हम लोग को ये डेटा देखने को मिलते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करना, या फिर अगर आप चाहो तो एक लिस्ट बना के ऐसे रख सकते हो। जैसे कि कोई भी मंथ खत्म होता है तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं, सेक्टर के नंबर आते हैं, कितना सेल हुआ, उसी के साथ साथ PMI का डेटा आता है, मैक्रो इकोनॉमिक का अलग अलग डेटा सामने यहाँ पे आते रहते हैं, राइट, होलसेल परचेस के डेटा सामने आते रहते हैं। ये डेटा एक आप लोगों को ओवरऑल मतलब ओवरव्यू देता है कि मार्केट यहाँ पे आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है। विदाउट ये नंबर अगर ये 50 के नीचे रहता इस वक्त भी, तो हम लोग कह सकते थे कि थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता था, बट ये 50 के ऊपर है, 54.1, तो अभी बाजार से उम्मीदें भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है फेड की यहाँ पे मीटिंग है, FOMC आप सभी लोग पता है, एंड जो इंटरेस्ट रेट की जो बातें है वो अनचेंज ही रहेगी, ऐसे सभी लोग बिलीव कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली थी कि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए चेंज नहीं करेंगे। सो यही आशा हम लोग करेंगे कि जो फेड मतलब फेडरल रिजर्व, यूएस की जो फेडरल रिजर्व, उन्होंने जो लास्ट इसमें स्टेटमेंट में जो पॉलिसी की बातें की थी उसको वो चेंज नहीं करेंगे। हालांकि आप सब लोग पता है अभी तक यूएस के जो प्रेसिडेंशियल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे, तो बाजार में कभी भी अनसर्टेनिटी हावी हो सकती है, संभाल के काम करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो उनको कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके लिए कोई भी उनका पर्टिकुलर शेयर अगर नीचे आ जाता है तो वो लोग वहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा खासा ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों उसी के साथ साथ यूरोपियन मार्केट से एक शानदार न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वो है BOE से रिलेटेड, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड, एंड स्टिमुलस का बूस्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग पता है यहाँ पे UK की अगर हम लोग बात करें, इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग को कंट्री सेकेंड टाइम ओवरऑल नेशन वाइड लॉकडाउन में जाते हुए देखने को मिली है। एंड डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में आप सभी लोग पता है विदाउट स्टिमुल के सर्वाइव करना ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बहुत सारे बिजनेसेस शायद से ओवरऑल परमानेंटली भी बंद हो सकते हैं। सो इसी के कारण स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड हम लोग को बूस्ट देखने को मिल रहा है, एंड इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपियन बाजार में भी जहाँ पे लॉकडाउन यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों को इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण हम लोग को वहाँ के मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो अभी तक बिगड़े हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं।
दोस्तों उसी के साथ साथ जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये जो मेन रीज़न थे वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए, उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिविटी वाले जो अदर रीज़न रहते हैं उसको भी हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर, उनका जो इन्फ्लो है बहुत ही शानदार यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि एनएसडीएल के पास जो डेटा है उसके हिसाब से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्होंने जो नेट बाइंग की है अक्टूबर में वो बहुत ही शानदार यहाँ पे की है। अगर हम लोग टोटल नेट बाइंग की बात करें तो 21,826 करोड़ यहाँ पे एफपीआईज ने इन्वेस्ट किए। एंड अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो उन्होंने वापस लगभग 3,200 करोड़ यहाँ पे नेट बाइंग ही की है। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट का जो डेटा है फॉरेन इन्वेस्टर से वो हम लोग को बेहतर होते हुए यहाँ पे डे बाय डे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारे कारणस को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख ले तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं हमारे मार्केट में जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं हमारा बाजार भी यहाँ पे टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। सर क्या बाजार वापस गिरेगा, कितना गिरेगा? दोस्तों ये एक्टिविटीज़ है, ये हमेशा चलते रहेंगे। बाजार आएगा, बाजार गिरेगा, कुछ तो नेगेटिव न्यूज़ आएगी, वापस बाजार गिरेगा, प्रेशर होगा, वापस प्रेडिक्शन स्टार्ट होंगे। हमें एक ही काम करना है, जब भी हमारा बाजार पूरा गिरता है, आपका सिलेक्ट किया हुआ शेयर अगर आपको नीचे लेवल पे मिलता है तो आप लोग बाय एंड डिप्स लगा के होल्ड करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए चेन की सांस लेके सो जाना मतलब उसके ऊपर मॉनिटर ज़रूर रखना है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसी करती है। बट ओवरऑल आज आप लोग समझ सकते हो कि जिन लोगों ने बहुत ही नीचे लेवल पे बाय एंड डिप्स लगाया होगा उनका पोर्टफोलियो कितना शानदार वहाँ पे चल रहा है। इतना सिंपल है मार्केट दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। बट जल्दबाजी जो लोग करते हैं मार्केट में कि फटाफट पैसा कमाने, आज के आज हाथ में पैसा आना चाहिए, जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ती है दोस्तों मार्केट में। मैं खुद भी यहाँ पे इसका शिकार हो चुका हूँ, इसलिए ये एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो जो लोग ट्रेडर है बहुत ही मामूली सा कमाते हैं, बट आप लोग जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो करते हैं उनको आज पता है कि उनको किस हद तक का रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहा है। सो किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट की होगी तो ज़रूर वो चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट भी शेयर कर सकते हैं कि किस हद तक का रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे पैंडेमिक में फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों को देखने को मिला है। एंड यही वॉरेन बफे जी आपको कहते हैं, जब बाकी लोग डरते हैं तब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो ज़रूर बता देना जो चाहे कि आपके पोर्टफोलियो में कितने रिटर्न्स आप लोगों को मिले हैं एंड कुछ इस चैनल का आप लोगों को फ़ायदा होता है भी या नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।